माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को मेरा सादर प्रणाम। और देश के पहले फेथ और क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव में आप सभी का अभिनंदन। मैं अगले 3 मिनट में 4 स्लाइड और 4 आंकड़ों से आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। 1857 में जब देश अपना पहला संग्राम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उस समय विश्व का औसतन तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस था। 13.6 डिग्री। आज 177 साल बाद विश्व का तापमान, एनुअल एवरेज टेम्परेचर, औसतन विश्व का तापमान 15.1 डिग्री। तो 177 साल में विश्व का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कहने के लिए तो 1.5 डिग्री कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें, इस पृथ्वी के इतिहास में देखें, तो पिछले 1 लाख साल में ऐसे चीज को नहीं देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में तापमान कैसे बढ़ा है। हमारे पास आंकड़े हैं 1901 से। नेक्स्ट, ये आप स्पाइरल देखिए जो कि दिखाएगा कि हिंदुस्तान में 1901 से कैसे तापमान बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, और आप देखेंगे कि तापमान 1901 से हल्के हल्के बढ़े जा रहा है, लेकिन 1990 के बाद तापमान में तेजी आई है और 2010 के बाद तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है। जलवायु परिवर्तन हम लोग इफेक्ट में देख रहे हैं, जो कि अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाइए प्लीज। और ये आपदा से नजर आती है। 1950 के दशक में इस देश में सिर्फ 27 जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा आई थी। 1950, वो दशक जो हमारे स्वतंत्रता के बाद आया था। आज के दिन 210, 2011 और 2020 के दशक में 210 आपदा आई हैं। पिछले 70 साल में 8 गुना आपदा की दर बढ़ी है। और ये हम सब देख सकते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, साइक्लोन हो, हीट वेव हो। फरवरी के महीने में आज के दिन में तापमान 30 डिग्री अब सामान्य हो गया है, जो कि पहले ऐसा था नहीं। तो हम सब उसको महसूस कर सकते हैं। और इन सब का कारण है, अगला स्लाइड, कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। यह दिखाता है कि 1947 में, जिस साल हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन था वो 1500 करोड़ टन था, 15.1 बिलियन टन। आज के दिन में ये 5400 करोड़ टन है। 3 गुना से ज्यादा उत्सर्जन बढ़ा है। इन 4 स्लाइडों से ये बड़ा क्लियर है कि हमारे पास ज्ञान है। जलवायु परिवर्तन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सबको मालूम है। लाखों रिपोर्ट छपते हैं इसके बारे में। तकनीक भी एक इशू नहीं है। हमारे पास सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, सुपर इफिशिएंट अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कर सकते हैं। सवाल यह है कि हम कर क्यों नहीं रहे। और इसका जवाब बहुत सत्य है। जैसे मेरे जैसे साइंटिस्ट और रिसर्चर जानते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को सिर्फ टेक्नो इकोनॉमिक इशू की तरह अगर देखें, तकनीकी और आर्थिक इशू की तरह देखें, तो जलवायु परिवर्तन सॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन और हर एक पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो सामाजिक हैं और आध्यात्मिक भी। और इसी कारण से हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर के कारण, प्रकृति के कारण, वो टूट रही है। और वो रिलेशनशिप टूटने के कारण ये जितने भी हम पर्यावरण में मुश्किलें देख रहे हैं वो आ रहा है। और मैं आज आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 30-40 साल से रिसर्चर लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं। और आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग लोगों के पास पहुंच सकते हैं वो हमारे धर्मगुरु हैं, जिनको हमने यहां पे बुलाया है। आज ये पहला कॉन्फ्रेंस है हिंदुस्तान का जहां फेथ और क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हो रहा है। मैं अंत में यही कहूंगा, आज से आह्वान शुरू हो, फेथ और क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़ें,
और हम इस विश्व के जो समस्या है उसको कम करें। धन्यवाद।